अभी अभी ऐलान हुआ है कि आप महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। पिछला चुनाव भी आपने बांकीपुर से लड़ा था। अभी इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर आपके सामने, पिछला चुनाव आप हार गई थी, ये चुनाव जो है आप जीते, इसके लिए क्या तैयारी की है? पिछली बार कितना वोट पड़ा था, याद है कि भूल गए? अभी तो तेजस्वी जी बाहर है, यूरोप में घूम रहे हैं मुझे लगता है, और आप बांकीपुर में घूमेंगी। उनके बड़े भाई ने भी कैंडिडेट दे दिया है, तेज प्रताप जी ने भी कैंडिडेट दिया है वीना मानवी को। और मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है कि उन्होंने किसको टिकट दिया है। वीना मानवी जी को दिया है। अच्छा, हो सकता है। तो हमारे साथ महागठबंधन की उम्मीदवार, राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता इस वक्त मौजूद है पीओ भारत पर। रेखा जी, अभी अभी ऐलान हुआ है कि आप महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। पिछला चुनाव भी आपने बांकीपुर से लड़ा था। अभी इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर आपके सामने, पहले बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा और पार्टी का बहुत बहुत आभार है कि दोबारा उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और इस बार उनकी उम्मीदों पे पूरी तरह खरी उतरूंगी और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीतेगा। पिछला चुनाव आप हार गई थी, ये चुनाव जो है आप जीते, इसके लिए क्या तैयारी की है आपने? इस बार जनता का समर्थन मेरे साथ है, जनता का प्यार मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है और मुझे लगता है कि जनता इस बार राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन देगी। आपको नहीं लगता इस बार चुनाव ज्यादा कांटे का हो गया है? प्रशांत किशोर है मैदान में और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी जगह से बना है, तो ऐसे में बांकीपुर के लोग वैसे ही गदगद हैं बीजेपी के साथ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो वो तो दिल्ली चले गए हैं, अपना विकास कर लिए। पिछले बार जनता का मैंडेट लिए चुनाव जीते और 6 महीना से बांकीपुर जनता को नेता विहीन, विधायक विहीन, सुविधा विहीन करके वो अपना विकास करके चले गए। प्रशांत किशोर पिछली बार भी थे मैदान में, उनकी पार्टी पिछली बार भी थी। अब खुद है वो मैदान में और पहला चुनाव है उनका। लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, क्या लगता है, मतलब आप महागठबंधन में है, थोड़ी नाराजगी कांग्रेस की दिख रही है, कैसे मनाएंगे कांग्रेस को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये महागठबंधन की ओर से मैं लड़ रही हूँ और सारे घटक दल हम लोग एक साथ हैं। अभी तो तेजस्वी जी बाहर है, यूरोप में घूम रहे हैं मुझे लगता है, और आप बांकीपुर में घूमेंगी। कब तक आएंगे? वो आएंगे और चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय हो रहेंगे वो भी। उनके बड़े भाई ने भी कैंडिडेट दे दिया है, तेज प्रताप जी ने भी कैंडिडेट दिया है वीना मानवी को। आप भी वैश्य समाज से, वो भी वैश्य समाज से हैं, तो क्या ये पारिवारिक टकराव भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है कि उन्होंने किसको टिकट दिया है। वीना मानवी जी को दिया है। अच्छा, हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं। कुल मिलाकर आप इस चुनाव में उतरी हैं, महिलाओं के बीच पहुंचेंगी, जनता के बीच में पहुंचेंगी, क्या कहेंगी, क्या देंगी बांकीपुर को आप? बांकीपुर की जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं से इस बार उनका अधिकार मिलेगा और जो वो संघर्ष कर रहे हैं, जो अभी जो महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, जो भी समस्याएं हैं, वही मुद्दे हैं पिछली बार की तरह और इस बार उन मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच जा रही हूँ और जनता आशीर्वाद देगी। पिछली बार कितना वोट पड़ा था, याद है कि भूल गई? अप्रॉक्स 50,000। अच्छा, 50,000 के आसपास अप्रॉक्स लगभग। इस बार कितना ले आएंगी? इस बार जीत कर आऊंगी, उसके लिए जितना लाना पड़े। मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल। मैं नहीं कॉन्फिडेंट हूँ। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और जनता जीत कर आएगी। पर महागठबंधन को लोग क्यों जिताएंगे? मतलब सवा सर क्यों जिताएंगे? क्योंकि पूरे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अगर सबको इंडिविजुअल कर दे तो आज भी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और जीत कर आएगी। अभी राबड़ी आवास खाली हुआ, उसका भी गुस्सा निकलेगा क्या? नहीं, ऐसा कोई गुस्सा नहीं है। सरकार की अपनी नीतियां हैं, दुर्व्यवहार है, जो उनकी जातिगत जो राजनीति कर रहे हैं और व्यक्ति विशेष जो राजनीति कर रहे हैं, तो उनका परिणाम जनता खुद उन्हें देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने अभी अभी रेखा गुप्ता जी से बात की। कुल मिलाकर रेखा गुप्ता इसलिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंट है क्योंकि बांकीपुर काफी पहले घूम चुकी हैं और लोगों के बीच जा चुकी हैं, लेकिन इस बार थोड़ी चुनौती उनके लिए ज्यादा रहेगी क्योंकि प्रशांत किशोर भी कुछ अलग अंदाज में चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के लिए भी ये सीट काफी अहम है, तो बीजेपी भी पूरी ताकत इस सीट पर झोंक देगी। देखिए, नितिन नवीन अब राज्यसभा जा चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो उसका प्रभाव भी इस सीट पर देखने को मिलेगा। ऐसे में जितने भी उम्मीदवार हैं उनको बीजेपी की तरफ से भी कड़ा मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। देखते हैं कि इन तमाम उम्मीदवारों में रेखा गुप्ता कितना कमाल कर पाती हैं। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।